बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। अब वापस आते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट दी फॉलोइंग एज अ सिंगल लुगार्थम। दरअसल को वाहिद लुगार्थम की शक्ल में लिखें। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का, 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। तो इसके सोल्यूशन में चलते हैं। 1/2 log 25 जमा 2 log 3 वैसे आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 1/2 जो है वो log 25 से ज़रब हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम पावर ला इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे पास 1/2 जो है वो 25 की क्या हो जाएगी, ताकत में चला जाएगा। जमा 2 log 3 के साथ ज़रब हो रहा है, तो ये 2 जो है वो ताकत में चला जाएगा 3 की, तो log 3 की ताकत 2 हो जाएगा बाय पावर ला। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा पावर ला। इससे नेक्स्ट टाइम में हमारे पास log, अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 की ताकत 2, और इसकी ताकत कितनी है जी 1/2, जमा log 3 की ताकत 2 का मतलब क्या होता है 3 ज़रब 3, 3 ज़रब 3 हम करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट टाइम में हमारे पास, अब ये देखें पावर पावर से क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास log 5 बच गया प्लस log 9। अब दो लॉग जो है वो जमा हो रहे हैं, तो इसका मतलब बाई प्रोडक्ट ला ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो log 5 ज़रब 9 हो जाएगा हमारे पास। तो इम्प्लाइज दैट 1/2 log 25 जमा 2 log 3 बराबर क्या होगा log 45 के। 9 को 5 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, log 9 माइनस log 1/3। तो इसके सोल्यूशन में चलते हैं। log 9 माइनस log 1/3 बाय यूजिंग क्वोशंट ला। अब यहाँ पर हम चूँकि ये दो log जो है वो माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्वोशंट ला इस्तेमाल करेंगे, तो log 9 बटे में 1/3 आ जाएगा। अब आपको पता है कि बटे का बटा जो है वो उलट जाता है, या इसको आप ये कह सकते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास log 9 ज़रब 3/1 हो जाएगा। तो log 9 ज़रब 3 हम करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा, log 27 ये हमारा क्या आंसर है। इम्प्लाइज दैट log 9 माइनस log 1/3 बराबर है log 27 के। ये हमारा क्या है, आंसर है पार्ट नंबर 2 का। इससे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, log b की ताकत 2 असास 5 ज़रब log 5 की ताकत 3 असास a। ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है ये किसको शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। तो इसके सोल्यूशन में चलते हैं। log b स्क्वायर असास 5 है ज़रब log 5 की ताकत 3 असास a। अब यहाँ पर हम चेंज ऑफ बेस ला इस्तेमाल करेंगे, असास की तब्दीली का कानून, तो वो हमारे पास आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि असास की तब्दीली का कानून क्या है, और हम इसको यहाँ पर इस क्वेश्चन में पार्ट नंबर 3 में यूज़ किस तरह से करने जा रहे हैं। तो हमारे पास असास की तब्दीली का कानून log b असास a, मतलब हम हमारे पास log b असास a हो तो ये हमारे पास इक्वल होता है log b बटे में log a। मतलब जो हमारे पास log b है वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, और log a जो है जो जो असास है उसका log डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ बेस ला, जिसको हम असास की तब्दीली का कानून भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हम यूज़ करने जा रहे हैं इस पार्ट में। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि log b स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा log 5, log b स्क्वायर बटे में log 5, यहाँ पर भी log 5 की ताकत 3 बटे में log a। तो ये हमारे पास आ जाएगा असास की तब्दीली के कानून के मुताबिक। इससे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हम, अब चूँकि पावर आ गई है तो यहाँ पर हम पावर ला लगा देंगे, तो ये पावर जो है log के शुरू में आ जाएगी, 2 log b बटे में log 5 वैसे आ जाएगा, ज़रा 3 log 5 बटे में log a। इससे नेक्स्ट टाइम में हमारे पास अब ये देख log 5 जो है वो log 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 2 3, 2 जो है वो 3 से ज़रब हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, log b न्यूमरेटर में बच गया और डिनोमिनेटर में log a बच गया। तो इस नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 6 log b बटे में log a। अब यहाँ पर भी हम वही रूल जो है वो इस्तेमाल करेंगे, इसको वापस लिखेंगे कि log b बटे में log a है, तो ये हमारे पास क्या होगा log b असास a बन जाएगा।
तो हमारे पास 6 log b बटे में log a है, तो ये हमारे पास 6 log b असास a बन जाएगा बाय चेंज ऑफ बेस ला, असास की तब्दीली की कानून के मुताबिक। तो ये क्या है, हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर है। अब आते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। 2 log x असास 3 जमा log y असास 3। तो इसके सोल्यूशन में चलते हैं। 2 log x असास 3 जमा log y असास 3। अब चूंकि 2 जो है वो log के साथ ज़रब हो रहा है, तो ये इसको हम बाय पावर ला इसकी पावर बन जाएगा। तो log x की ताकत 2 असास 3 जमा log y असास 3 वैसे आ जाएगा बाय पावर ला। अब चूंकि 2 log जो हैं वो जमा हो रहे हैं, तो बाय प्रोडक्ट ला ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास log x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई असास 3। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। इम्प्लाइज दैट 2 log x असास 3 जमा log y असास 3 बराबर क्या है, log x स्क्वायर y। तो ये क्या है, इसका वाहिद लोगार्थम की शक्ल है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। 4 log x असास 5 माइनस log y असास 5 जमा log z असास 5। तो इसके सोल्यूशन में चलते हैं। 4 log x असास 5 माइनस log y असास 5 जमा log z असास 5। अब चूंकि 4 जो है वो log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x की पावर में चला जाएगा बाय पावर ला। तो log x की ताकत 4 असास 5 माइनस log y असास 5 ये वैसे आ जाएगा। आगे जमा log z असास 5 भी वैसे ही आ जाएगा। अब चूंकि 2 log जो हैं वो माइनस हो रहे हैं, तो बाय क्वेश्चन ला इनको हम क्वेश्चन की सूरत में लिख देंगे। log x की ताकत 4 बटे में y असास 5 जमा log z असास 5 वैसे आ जाएगा। इससे नेक्स्ट टाइम में हमारे पास log x की ताकत 4 बटे में y जमा log z असास 5 बच जाएगा। तो ये हमारे पास अब 2 log जो हैं वो जमा हो रहे हैं, तो बाय प्रोडक्ट ला ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास log x की ताकत 4 बटे में y ज़रब z आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। इम्प्लाइज दैट 4 log x असास 5 माइनस log y असास 5 जमा log z असास 5 बराबर log x की ताकत 4 बटे में y ज़रब z। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। 2 नेचुरल log a। अब नेचुरल log a क्या होता है, हमारे पास ऐसा लोगार्थम जिसकी असास e हो। अ log विद बेस e इज़ कॉल्ड नेचुरल लोगार्थम। तो हमारे पास log x असास e बराबर क्या होगा, नेचुरल log x। तो वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2 नेचुरल log a जमा 3 नेचुरल log b माइनस 4 नेचुरल log c। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसको भी हम सिंगल लोगार्थम की शक्ल में लिखेंगे। 2 नेचुरल log a जमा 3 नेचुरल log b माइनस 4 नेचुरल log c। अब चूंकि 2 3 4 जो हैं वो नेचुरल log से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बाय पावर ला इसकी नंबर की पावर में चले जाएंगे। मतलब नेचुरल log a की पावर 2 नेचुरल log b की पावर 3 माइनस नेचुरल log c की पावर 4 हो जाएगी। अब चूंकि पहले 2 log जो हैं वो जमा हो रहे हैं, तो बाय प्रोडक्ट ला ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेचुरल log a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b क्यूब माइनस नेचुरल log c पावर 4 वैसे ही आ जाएगा। इससे नेक्स्ट टाइम में हमारे पास अब 2 log जो हैं वो माइनस हो रहे हैं। मतलब कि नेचुरल log a स्क्वायर b क्यूब माइनस नेचुरल log c पावर 4 ये क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो बाय क्वेश्चन ला ये किस में चेंज हो जाएंगे, डिवीजन में चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। इम्प्लाइज दैट 2 नेचुरल log a जमा 3 नेचुरल log b माइनस 4 नेचुरल log c इक्वल टू नेचुरल log a स्क्वायर b क्यूब ओवर c पावर 4। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। मतलब हमने इसको सिंगल लोगार्थम की शक्ल में लिख दिया है, वाहिद लोगार्थम जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करें। बहुत शुक्रिया।